तो क्या ऐसा होता है कि कंप्यूटर में बस एक सी ड्राइव है और सारा का सारा डेटा उसी में भरा पड़ा है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी को ठीक करते हैं। सीखते हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर के स्टोरेज को बड़े आराम से ऑर्गेनाइज करें और एक नई ड्राइव बनाएं। अक्सर लैपटॉप्स में यही होता है ना? बस एक सी ड्राइव और सारी फाइल्स, गेम, सॉफ्टवेयर सब कुछ एक ही जगह। एकदम खिचड़ी बन जाती है। हम सब सोचते हैं कि काश एक डी या ई ड्राइव भी होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता। तो अगर ऐसा ही कुछ आपके मन में है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम यही देखेंगे कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते कैसे हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, टेंशन की कोई बात नहीं है। इस तरीके में आपका कोई भी डेटा, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, सब कुछ सेफ रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है विंडोज़ के एक टूल को ढूंढना। ये थोड़ा छिपा हुआ है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका नाम है डिस्क मैनेजमेंट। समझिए, यहीं पर सारा खेल होना है। अब इस डिस्क मैनेजमेंट को खोलने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, आप सीधे स्टार्ट मेन्यू में जाइए और डिस्क मैनेजमेंट सर्च कर लीजिए, सिंपल। या फिर अगर थोड़ा प्रो वाला तरीका अपनाना है तो कीबोर्ड पर विंडोज और आर बटन एक साथ दबाइए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसमें टाइप कीजिए diskmgmt.msc और बस एंटर दबा दीजिए। जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट खुलेगा ना, सामने आपकी मौजूदा ड्राइव्स दिख जाएंगी। ज्यादातर केस में सिर्फ एक सी ड्राइव दिखेगी। हमारा अगला काम है इसी सी ड्राइव में से थोड़ी सी जगह नई ड्राइव के लिए निकालना। इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक बड़े से कमरे में दीवार बनाकर एक छोटा कमरा निकाल रहे हैं। ठीक वैसे ही हम सी ड्राइव को श्रिंक करके, मतलब सिकोड़कर, उसमें से एक खाली जगह बनाएंगे। इसके लिए सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और जो मेन्यू खुलेगा उसमें से श्रिंक वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है, पर घबराना नहीं है, बहुत आसान है। मान लीजिए हमें एक 100 जीबी की नई ड्राइव बनानी है। कंप्यूटर जीबी में नहीं एमबी में सोचता है, तो हमें उसे बताना होगा कि हमें कितने एमबी की जगह चाहिए। 100 जीबी के लिए हमें जो वैल्यू डालनी है वो है 102400 MB। अब सवाल ये है कि ये 10,400 आया कहाँ से? देखिए, सिंपल सा हिसाब है। 1 जीबी में 1024 MB होते हैं, तो 100 जीबी के लिए कितना होगा? बस 100 को 1024 से गुणा कर दीजिए, हो गया 1,02,400। सिंपल। जैसे ही आप ये वैल्यू डालकर श्रिंक पर क्लिक करेंगे, आपको डिस्क मैनेजमेंट में एक काले रंग का बॉक्स दिखेगा। इस पर लिखा होगा अनएलोकेटेड। बस यही है वो खाली प्लॉट जिस पर हम अपनी नई ड्राइव बनाने वाले हैं। तो ठीक है, हमारे पास खाली जगह तो आ गई है, लेकिन अभी ये किसी काम की नहीं है। अभी ये सिर्फ एक खाली जगह है। अब हमें इसे एक प्रॉपर काम करने वाली ड्राइव बनाना है। और यकीन मानिए, ये सबसे मजेदार और आसान हिस्सा है। जो काली वाली अनएलोकेटेड जगह है ना, उस पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू सिंपल वॉल्यूम को चुनिए। बस इसके बाद एक विजार्ड शुरू हो जाएगा। वो आपसे कुछ आसान सी बातें पूछेगा, आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। हाँ, एक जगह वो पूछेगा कि ड्राइव का लेटर क्या रखना है, जैसे DEF कुछ भी चुन लीजिए। फिर उसे एक नाम दे दीजिए, जैसे गेम्स या माई डेटा। बाकी जो भी सेटिंग्स हैं उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। और आखिर में बस फिनिश पर क्लिक कर दीजिए और हो गया काम। और बस इतना करते ही आपकी नई ड्राइव तैयार है। लेकिन रुकिए, एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो इस पूरे काम को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो मुबारक हो, अब अगर आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर खोलकर देखेंगे तो आपको सी ड्राइव के साथ आपकी नई नवेली डी ड्राइव भी चमचमाती हुई दिखेगी। अब आप इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो वो जरूरी बात वो ये है कि ये सब शुरू करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी सी ड्राइव में कम से कम 20 से 30 जीबी की खाली जगह हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्राइव पहले से ही ठसाठस भरी हुई है तो विंडोज़ उसमें से जगह श्रिंक ही नहीं कर पाएगा और ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो अब जब स्टोरेज ऑर्गेनाइज हो गया है, एक नई ड्राइव भी बन गई है, तो आगे क्या? इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या इसमें ज़रूरी फाइलें रखी जाएंगी ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग और सेफ रहें? या फिर ये गेम्स के लिए एक अलग जोन बनेगा? अब अपनी डिजिटल दुनिया को कैसे सजाना है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है।